नमस्कार, ढे टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची। अरब देशों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, अनाज पैदा करने के लिए उपजाऊ जमीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास इतना ज्यादा तेल का भंडार है कि वो दुनिया के कई देशों को खरीद सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इन खाड़ी देशों में तेल का भंडार खत्म हो जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसे सरवाइव करेगी? या अगर ऐसा हो जाए कि अगर दूसरे देश इन खाड़ी देशों से तेल खरीदना ही बंद कर दे, क्योंकि जिस हिसाब से सीएनजी गाड़ियां, सोलर सिटी, सोलर गांव, सोलर लाइट और ग्रीन हाइड्रोजन की खबरें देखने को मिल रही हैं, जाहिर है कि जल्द ही अन्य देशों की निर्भरता तेल पर कम हो जाएगी। ऐसे में हमारे मन में ये सवाल आना लाजमी है कि अगर इन खाड़ी देशों में तेल का भंडार खत्म हो जाए तो ये अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचाएंगे? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हम सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का उदाहरण ले लेते हैं। बीते दिनों आपने कई ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश बड़े बड़े ऐसे बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहे हैं जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इनके जरिए अभी के सबसे बड़े प्रदूषकों में शामिल ये देश अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। जानकारों का मानना है कि खाड़ी देश केवल पर्यावरणीय समस्याओं को देखकर इस डायरेक्शन में नहीं मुड़े हैं, बल्कि इनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना भी है। असल में जब घरेलू स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा का यूज होगा तो निर्यात के लिए तेल और गैस भंडार बचे रहेंगे और इससे ज्यादा लाभ होगा। इसके पीछे तर्क देते हुए जानकार कहते हैं कि दरअसल सऊदी अरब दुनिया में तेल और गैस के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक है, जिसका सीधा मतलब है कि उनके पास दूसरे देशों को बेचने के लिए कम तेल और कम गैस है। इसके अलावा भले ही जीवाश्म ईंधन जलाने के कारण दुनिया गर्म हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को लगभग 2040 तक तेल की आवश्यकता होगी। उसके बाद ही जमीन में बचे हुए तेल की कीमत कम होगी। इस तरह से कह सकते हैं कि सऊदी अरब दो कारणों से नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच कर रहा है। पहला, निर्यात के लिए अपने तेल और गैस को बचाने के लिए, ताकि वो इससे अधिक पैसा कमा सके। दूसरा, अन्य देशों से निवेश आकर्षित करना ताकि उन्हें ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। इसके बाद अगर दुनिया में तेल की डिमांड बढ़ जाएगी तो ये देश कई और जरिए से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखेंगे, जैसे गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि, उद्योग और सेवा उद्योग के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाएंगी। भविष्य को देखते हुए ये सभी देश अपने यहाँ पर्यटन के लिहाज से काफी विकास कर रहे हैं। साथ ही बैंकिंग, IT सेक्टर और सेवा क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह मौजूदा वक्त में ज्यादातर तेल पर निर्भर ये देश आने वाले समय में अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करते हुए इसे बचाने में सफल हो सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सऊदी अरब की प्रमुख फसल क्या है। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए ढे टीवी।